नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जो मोदी 3.0 का जो 100 डेज एजेंडा है, उसी की तरफ अब सरकार कदम बढ़ा रही है। मोदी सरकार का पहला फैसला, मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर ऑफिस ग्रहण करने के बाद उसका पहले कैबिनेट की बैठक, और अब ये नियमित पहले कैबिनेट की बैठक, नियमित मतलब हर बुधवार को जो होती है, तो तीनों उसी तरफ का बढ़ता हुआ कदम है। बार बार जोर दिया था प्रधानमंत्री ने कि हम एमएसपी, किसानों का ख्याल रखेंगे, तो उसका एक फैसला हुआ, एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे, इसके लिए आपने देखा पोर्ट को लेकर फैसला लिया गया। तो फैसले तो कई सारे थे, मैं 3 फैसले बताता हूँ संक्षिप्त में। एक तो खरीफ फसलों की एमएसपी का फैसला लिया, बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये जो एमएसपी 14 फसलों की बढ़ाई गई है, उसमें से 2-3 प्रमुख बता दूं कि धान में 117 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का में 135 रुपये प्रति क्विंटल, दलहन में, तुअर में 550 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द में 450 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। दलहन इसलिए चूंकि हम लोग इम्पोर्ट पर निर्भरता कम कर सकें, घरेलू उत्पादन बढ़ा सकें। सनफ्लावर में 526 रुपये प्रति क्विंटल, तो सोयाबीन में 292 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। कॉटन एक महत्वपूर्ण कमर्शियल क्रॉप है, तो वहाँ पे 501 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक वधावन पोर्ट, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, 10 साल से सरकार लगी हुई थी, उस वधावन पोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। इसमें 76,200 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। दोनों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड बनकर मिलकर के इसको बनाएगी। ये अपने आप में बनकर तैयार हो जाएगा तो समझिए कि दुनिया के सबसे बड़े 10 पोर्ट में शामिल हो जाएगा। इसकी क्षमता बहुत ही ज़्यादा होगी, बहुत ही गहराई वाला पोर्ट है, यानी वहाँ पे बड़े बड़े शिप आ सकेंगे। इसी वजह से दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो है आपको ऑफशोर विंड एनर्जी को लेकर के। ऑफशोर विंड एनर्जी को लेकर के ये हुआ है कि ऑफशोर विंड एनर्जी पैदा करने में खर्च तो बहुत होता है, लेकिन बिजली की कीमत उतनी नहीं होती है। तो ये जो अंतर होता है उसको भरपाई करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग 7,453 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। इसका मतलब ये होगा कि जो भी ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगाएंगी कंपनियां, उनकी लागत और बिजली की कीमत में जो अंतर होगा उसकी भरपाई सरकार कर देगी, उनको नुकसान नहीं होने देगी। 2 प्रोजेक्ट की पहचान की गई है, एक तमिलनाडु में 500 मेगावाट का और गुजरात में 500 मेगावाट का। तमिलनाडु और गुजरात दोनों मिलाकर 6,855 करोड़ रुपए का ऑफशोर विंड एनर्जी में वैलिडिटी गैप फंडिंग यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, बाकी 6-7 फैसले हुए थे। ये बढ़िया, ये है कल हुए सारे इंपॉर्टेंट फैसले। और एक तो फार्म और दूसरा इंफ्रा, ये शायद प्रोमिनेंट गो टू पॉकेट्स होंगी, ऐसा लग रहा है। फार्म में रिलीफ लगातार वो सिलसिला शुरू, और अब इंफ्रा पे बड़ा थ्रस्ट देने की तैयारी हो गया। आपको एमएसपी अब कुल आवंटन हो गया है 2 लाख करोड़ का, पिछले सीजन से 35,000 करोड़ रुपए ज्यादा। नया पोर्ट खड़ा होगा, वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिवैम्प होगा, और वायबिलिटी गैप फंडिंग होगी ऑफशोर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। ये वायबिलिटी गैप फंडिंग, ऑफशोर और एनर्जी, कौन कौन से स्टॉक डाटा पे रखे जाएं? आप लक्ष्मण से पूछ लीजिए, उनकी कवर है। अरे बेचारे यार, सुबह टीम में डाले अभी बताने में बेसिकली ये ऑफशोर मतलब थोड़ा सा समुद्र के तट के आसपास, थोड़ा सा पानी के अंदर। बेसिकली क्या होता है, ये एक फ्लोटिंग चीज होती है, फाइबर के पूरे टावर बनते हैं। हाँ लक्ष्मण, हाँ बेसिकली ऑफशोर क्या होता है कि दरअसल एक तो विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट जो टरबाइन होते हैं वो तो समुद्र के किनारे लगाए जाते हैं, समुद्र तल पे ही। ये जो होता है वो बिल्कुल समुद्र के किनारे से अंदर जाके पानी में लगाए जाते हैं, वो घूमता रहता है। उससे फायदा ये होता है कि जैसे जैसे हवा का रुख बदलता है वो टरबाइन भी अपने आप हिसाब से चलता रहता है, वो पूरे साल चलता है। इस वजह से उससे बिजली हमेशा पैदा होती है, लेकिन दिक्कत ये होती है उसका खर्च बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि समुद्र के अंदर पानी में रहता है टरबाइन, तो वहाँ से आपको बिजली के केबल लेकर के आना जमीन तक वो एक मुश्किल काम होता है। ये काम बता दूं कि अच्छा कि आपने पूछ भी लिया, ये पावर ग्रिड को एक काम दिए जाने की संभावना जैसा कि बताया जा रहा था। और वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब सीधा सा ये होता है कि काफ़ी हद तक आपको IRDA जैसी कंपनियां जो हैं उनको एक बड़ा कारोबार मिल सकता है, जो कल संकेत मिल रहे थे बातचीत से, क्योंकि ये MNRE मिनिस्ट्री के तहत ये सारा कुछ प्रोजेक्ट काम होकर के चलेगा। तो ये अपने आप में अनूठा प्रोजेक्ट होगा, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा ये। बिल्कुल ठीक है। महंगा होता है तो फिर मुश्किल होता है इसमें कंपनीज जाएं, तो जो
उसकी वायबिलिटी में गैप है, उसकी भरपाई सरकार कर देती है आपके लिए। तो और ये कभी तट पर तूफान आए, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा कि वो जब जैसे विंड होगा वैसे ही घूमता है, तो मैं सोच रहा था तूफान अगर आ जाए जो थोड़े दिन पहले कच्छ में आया तो कैसे घूमेगा वो? ऐसा आपके दिमाग में आया, दूसरा मेरे दिमाग में आया था, ये कह रहे थे उससे बिजली फिर लेके आए, बिजली से पानी में करंट ऑर्डर लगा तो हाँ इसलिए तो वायबिलिटी कैप फंडिंग कर दी सरकार अच्छा है कि आप लोग को ये दिमाग में नहीं आया कि बिजली से पानी निकाल लेंगे तो फिर पानी बचेगा कैसे? सुजलॉन तो वही कर देता था पहले, वो कौन एनएचपीसी एसडीपी पानी निकाल लेते तो हवा से निकाल लेता था, परेशान थे, बचेगा क्या फिर पानी और हवा में? और अभी एक और मुसीबत आ गई है लेकिन चलिए ये अब इसमें बेसिकली फिर जो विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स वगैरह होगा, आइनॉक्स और विंड, इस तरह के स्टॉक्स बिल्कुल रखिएगा रडार पे। चलिए लक्ष्मण, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। वैसे इस कड़ी में कल भी इंपॉर्टेंट दिन होगा, किस तरफ जा रहे हैं, कल जीएसटी काउंसिल की शनिवार की एक इंपॉर्टेंट बैठक भी लाइंड अप है, वो और आपको सटल हिंट्स ड्रॉप करेगी किस तरह से बॉल को और रोल करा जाएगा। खैर ये हो गया कल का कैबिनेट मीट का आउटकम। अब आज